वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि सिंध हाई कोर्ट में गुज्जर नाले पर तजावुजात की आड़ में लीज मकानात को गिराने के केस की समाअत हुई। दौरान समाअत अदालत ने सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस अदनान इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि लीज घरों को क्यों तोड़ा जा रहा है। KMC कच्ची आबादी या फिर किसी इदारे ने तो लीज दी होगी, इंक्रोचमेंट है तो लीज देते वक्त इन इदारों ने तयन क्यों नहीं किया। सिंध हाई कोर्ट में गुज्जर नाले पर तजावुजात की आड़ में लीज मकानात को गिराने के केस की समाअत हुई। दौरान समाअत अदालत ने सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस अदनान इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि लीज घरों को क्यों तोड़ा जा रहा है। KMC कच्ची आबादी या फिर किसी इदारे ने तो लीज दी होगी, इंक्रोचमेंट है तो लीज देते वक्त इन इदारों ने तयन क्यों नहीं किया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात की आड़ में लीज मकानात गिराने के मामले पर अदालत ने मुत्तल्लिका हुकाम से इस्तफसार किया। जस्टिस अदनान ने इस्तफसार किया कि जिनके घर तोड़े जा रहे हैं उन्हें मुआवजा कौन देगा। शहरी और सिंध हुकूमत तयन करे, शहरियों को मुतबादल जमीन कौन देगा। कराची में हजारों घर तोड़े जा रहे हैं, कोई गाइडलाइन तो बनाई होगी। गुज्जर नाला कितना चौड़ा किया जा रहा है, कितने घर तोड़े जा रहे हैं। अदालत ने तजावुजात के खात्मे से मुताल्लिक यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। कराची में गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात की आड़ में लीज मकानात गिराने के मामले पर अदालत ने मुत्तल्लिका हुकाम से इस्तफसार किया। जस्टिस अदनान ने इस्तफसार किया कि जिनके घर तोड़े जा रहे हैं उन्हें मुआवजा कौन देगा। शहरी और सिंध हुकूमत तयन करे, शहरियों को मुतबादल जमीन कौन देगा। कराची में हजारों घर तोड़े जा रहे हैं, कोई गाइडलाइन तो बनाई होगी। गुज्जर नाला कितना चौड़ा किया जा रहा है, कितने घर तोड़े जा रहे हैं। अदालत ने तजावुजात खात्मे से मुताल्लिक NAG यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। आपको बताएं कि कार्रवाई के नवे रोज भी पुख्ता तजावुजात को मिसमार करने का सिलसिला जारी रहा। दोनों अतराफ से तकरीबन 2 किलोमीटर तक के रकबे से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। कराची में गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के नवे रोज भी पुख्ता तजावुजात को मिसमार करने का सिलसिला जारी रहा। दोनों अतराफ से तकरीबन 2 किलोमीटर तक के रकबे से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। और यहां आपको बताएं कि कराची में औरंगी नाले पर KMC के महकमा इंसदाद तजावुजात के अमले ने तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया। पहले मरहले में औरंगी नाले और अतराफ में सॉफ्ट तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। औरंगी नाले ऑपरेशन के लिए महकमा इंसदाद तजावुजात ने 2 टीमें तश्कील दे दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की सरबराही में औरंगी नाले पर सॉफ्ट तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। पहले मरहले में औरंगी नाले पर सॉफ्ट तजावुजात का खात्मा मुमकिन बनाया जाएगा, जबकि ऑपरेशन के दूसरे मरहले में नाले पर कायम पुख्ता तजावुजात मिसमार की जाएंगी। औरंगी नाला ऑपरेशन के लिए KMC के महकमा इंसदाद तजावुजात ने 2 टीमें तश्कील दे दी हैं। पहली टीम कश्मीरी महल्ला 0 पॉइंट से सॉफ्ट तजावुजात का खात्मा करेगी, जबकि दूसरी टीम रेक्सर पुल पुराना गोलीमार से सॉफ्ट तजावुजात का खात्मा मुमकिन बनाएगी, जिसके बाद औरंगी नाला ऑपरेशन के दूसरे मरहले का आगाज होगा। औरंगी नाले पर तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन की सरबराही KMC के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी और डायरेक्टर कच्ची आबादी मजहर खान कर रहे हैं, जबकि कार्रवाइयों के दौरान जिला इंतजामिया, इलाका पुलिस और सिटी वार्डन्स की मुआवनत भी हासिल की गई है। आज हमने औरंगी टाउन नाले पर जो है सॉफ्ट इंक्रोचमेंट का आगाज किया है। ये औरंगी टाउन नाला कराची का सबसे बड़ा दूसरा नाला है। गुज्जर नाले के बाद जो है इसका रकबा जो है तकरीबन 11.5 किलोमीटर है और दोनों साइड अगर मिलाएंगे तजावुजात की तो ये तकरीबन 23 किलोमीटर रकबा बनता है और तकरीबन 1750 से 1800 यूनिट्स आ रहे हैं जिन्हें मसमार किया जाएगा। और आज जो हमने कार्रवाई का आगाज किया है 2 जगह से किया है, एक कश्मीरी मोहल्ले से
किया है और एक ये रेक्सर गोलीमार से किया है। औरंगी नाला जो है वो तकरीबन कहीं पर इस पे जो है चौड़ाई 20 फीट की है, 20 फीट से लेकर 40 फीट की इसकी चौड़ाई है और इसके दोनों तरफ 30 फीट के रोड जो है वो बनेंगे। इसको भी एक मॉडल नाला बनाया जा रहा है, बिल्कुल सेम जिस तरीके से गुजर नाला पर कार्रवाई होगी और गुजर नाले को बनाया जाएगा। महमूदाबाद में जिस तरह तजावुज़ात का खात्मा किया नाले पे और अब वहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं। गुजर नाले पे आज हमने तकरीबन 2 किलोमीटर का रकबा जो है वो क्लियर करवा लिया है, तजावुज़ात से पाक कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला कल परसों से उस 2 किलोमीटर पे तरक्याती काम भी शुरू हो जाएगा। औरंगी नाले पर भी आज से 10 दिन के अंदर हम सॉफ्ट इंक्रोचमेंट को रिमूव कर देंगे और ये वो इंक्रोचमेंट है जिसमें हमारी मशीनरी जाए और जब हम हार्ड किस्म की इंक्रोचमेंट खत्म करें तो ये हमारी मशीनरी आसानी उसमें चले जाए। आज जो इस कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है औरंगी टाउन नाले पे और इंशाअल्लाह ताला 8 से 10 दिन तक ये कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर से एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज वापस लेने का फैसला कर लिया है। सूबे भर में आइंदा हफ्ते एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियों का इम्कान है। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की सिफारिश पर वजीर आला सिंध ने एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियों से मुताल्लिक समरी मंजूर कर ली है। एडमिनिस्ट्रेटर तैनात होने के लिए अफसरान की सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। बल्दियाती इदारों में SCUG सर्विस समेत दीगर सर्विसेज के एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात होंगे। सिंध हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर से एडमिनिस्ट्रेटर का इजाफी चार्ज वापस लेने का फैसला कर लिया है। सूबे भर में आइंदा हफ्ते एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियों का इम्कान है। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की सिफारिश पर वजीर आला सिंध ने एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियों से मुताल्लिक समरी मंजूर कर ली है। एडमिनिस्ट्रेटर तैनात होने के लिए अफसरान की सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। बल्दियाती इदारों में SCUG सर्विस समेत दीगर सर्विसेज के एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात होंगे। और अब कुछ बात करेंगे सिंध के वजीर इत्तलात व बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह के हवाले से, जिन्होंने सिंध असेंबली इजलास में कराची से मुताल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब दे दिया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में 19 मेगा तरक्याती मंसूबे तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। LDA के साथ वाटर बोर्ड 44, KDA 50, KMC 15 मंसूबे शामिल हैं। 23 मंसूबों पर बहुत जल्द कामों का आगाज होगा। कराची के लिए 62 नई स्कीमें भी मंजूर की गई हैं। सड़कें, ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाएंगे। सनती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 1 अरब रुपए के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। जल्द काम शुरू होने की तवक्को है। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने सिंध असेंबली इजलास में कराची से मुताल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब दे दिया। कराची में 19 मेगा तरक्याती मंसूबे तकमील के आखिरी मराहिल में हैं, जबकि LDA के साथ वाटर बोर्ड के 44, KDA 50, KMC 15 मंसूबे शामिल हैं। 23 मंसूबों पर बहुत जल्द कामों का आगाज होगा। कराची के लिए 62 नई स्कीमें भी मंजूर की गई हैं। सड़कें, ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाएंगे। सनती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 1 अरब रुपए के टेंडर जारी किए गए हैं। जल्द काम शुरू होने की तवक्को है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि अगर तरक्की का सफर जारी है तो सिर्फ सिंध में जारी है। वफाकी हुकूमत ने रवा माली साल में सिंध को 100 अरब रुपए से जायद फंड्स कम दिए हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से हिस्से के फंड्स रोकने के बावजूद सिंध में तरक्की का सफर तेजी से जारी है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सिंध में तरक्की के अमल को फोकस किए हुए हैं। सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं अगर तरक्की का सफर जारी है तो सिर्फ सिंध में जारी है। वफाकी हुकूमत ने रवा माली साल में सिंध को 100 अरब रुपए से जायद फंड्स कम दिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से हिस्से के फंड्स रोकने के बावजूद सिंध में तरक्की का सफर तेजी से जारी है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सिंध में तरक्की के अमल को फोकस किए हुए हैं। सिंध के सेक्रेटरी बल्दियात सैयद नजम अहमद शाह कहते हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन रोजाना की बुनियाद पर जारी है। कराची में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के तदारुक के हवाले से मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सैयद नजम अहमद शाह ने कहा कि वज़ीर आला और वज़ीर बल्दियात सिंध की हिदायत की रोशनी में शहर के अंदर होने वाली गैर कानूनी तामीरात के रुझान की पूरी कुव्वत से बीख की जाएगी और किसी भी तरह की रियायत और नरमी
कलमी का हरगिज मुजाहरा ना किया जाए। उनका कहना था कि हुकूमत सिंध सूबे के अवाम के लिए सुस्ती और तनाज़ात से पाक रिहायशी स्कीमों के फरोग पर यकीन रखती है, मगर किसी भी सूरत नाजायज कब्जे और तजावुजात के फैलाव की इजाजत नहीं दी जाएगी। इजलास में स्पेशल और एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात DGSBCA शम्सुद्दीन सोमरो, आबाद और सिविल सोसाइटी नुमाइंदगान भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद कहते हैं कि NAT यूनिवर्सिटी कराची में 300 मेगावाट की फॉरेस्ट लगाएगी। तमाम सरकारी इदारों को बाहम मिलकर शहर की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। बल्दिया उज़्मा कराची और NAD यूनिवर्सिटी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा, NAD यूनिवर्सिटी कराची में 300 मेगावा की फॉरेस्ट लगाएगी। तमाम सरकारी इदारों को बाहम मिलकर शहर की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। NAD यूनिवर्सिटी और KMC के दरमियान में एक याददाश्त पे दस्तखत हुए हैं, जिसके मुताबिक NAD यूनिवर्सिटी KMC के 300 प्लेसेस के ऊपर, बहुत छोटे छोटे से प्लेसेस होते हैं, 300 से 400 गज की जगह होती है स्क्वायर यार्ड की, जिसके ऊपर उन्होंने एग्री किया है कि वो रज़ाकाराना तौर पर मियावाकी फॉरेस्ट लगाएंगे। मियावाकी फॉरेस्ट आपके इल्म में होगा कि उन जगहों के ऊपर लगाया जाता है, उन अर्बन एरियाज़ में लगाया जाता है जहाँ पर स्पेस कम हो लेकिन पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह का तजर्बा किया जाता है कि मियावाकी फॉरेस्ट जो है, उसके दरख्त जो है उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में बड़े मदद देते हैं। ये बड़े तेज़ी के साथ जो है ग्रो कर जाते हैं और एकदम से उस इलाके का लैंडस्केप चेंज हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का मजीद कहना था, बल्दिया उज़्मा कराची शहर को सरसब्ज बनाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। कम जगह पर ज्यादा दरख्त लगाने से आलूदगी में कमी वाक़ होगी। ये 300 मुकामात सेलेक्ट करके वहाँ पर मियावाकी फॉरेस्ट लगाने के लिए मुआहदा हुआ है और इंशाल्लाह अगर ये फॉरेस्ट लग जाते हैं तो ये एक ऐसा कामयाब तजर्बा होगा जिसको कई जगहों के ऊपर दोहराया जा सकता है। इससे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल करने में और मदद मिलेगी, बल्कि दूसरी तरफ जो है खूबसूरती में भी इजाफा होगा शहर की। आज की मुफाहमती याददाश्त कराची को सरसब्ज करने के लिए संगे मील साबित होगी। तकरीब में शोबे तालीम से वाबस्ता शख्सियात मौजूद थीं। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज कराची। MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने जिला गरबी को पानी की बिला किसी रुकावट फराहमी के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। कहते हैं मुख्तलिफ इलाकों में फराहमी और निकासियाब की लाइनों की तब्दीली और मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया है। MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान की हिदायत पर हब निज़ाम फराहमी आप से मुंसलिक जिला गरबी को पानी की फराहमी में बेहतरी के लिए हब पंपिंग स्टेशन के स्क्रीन की सफाई कर दी गई। इसी दौरान हब कैनाल और हब पंपिंग स्टेशन से भारी मिकदार में खुरदुर, झाड़ियाँ, पौधे, मट्टी, पत्थर और दीगर अशिया निकाली गई हैं। इस इकदाम से जिले में फराहमी आप में मजीद बेहतरी आ गई है। वाटर बोर्ड के अमले ने निकासी आप के बढ़ते मसाइल के तदारुक के लिए बल्दिया महल्ला में टूट फूट का शिकार सेवरेज लाइन तब्दील कर दी है, जबकि खोखरापार सी एरिया में पानी की लाइन की मरम्मत करके फराहमी आब बहाल कर दी गई। शहरियों की शिकायत और मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से उजागर किए गए फराहमी और निकासी आप के मसाइल के खात्मे के लिए वाटर बोर्ड के अमले ने रोडिंग, विंचिंग मशीनों और अफरादी कुव्वत की मदद से मुख्तलिफ कुतर की सेवरेज लाइन, मेन होल्स की सफाई करके निकासी आप की सैकड़ों शिकायत दूर कर दी हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम की अहलिया ने कराची की सड़कों की मरम्मत करने का मशवरा दे दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में वसीम अकरम की अहलिया ने सवाली अंदाज में लिखा कि हमें पहले कराची की टूटी फूटी सड़कों को ठीक करना चाहिए। सड़कों की मरम्मत के बाद ही हमें अपने पुलिसिंग में स्केटिंग फोर्स का इजाफा करना चाहिए। साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम की अहलिया की ट्वीट पर सार्फिन की बड़ी तादाद उनकी हिमायत कर रही है। साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम की अहलिया ने कराची की सड़कों की मरम्मत करने का मशवरा दे दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में शनीरा अकरम ने सवाली अंदाज में लिखा कि क्या हमें पहले कराची की टूटी फूटी सड़कों को ठीक नहीं करना चाहिए? सड़कों की मरम्मत के बाद ही हमें अपनी पुलिस में स्केटिंग फोर्स का इजाफा करना चाहिए। साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम की अहलिया के ट्वीट पर सारिफीन की बड़ी तादाद उनकी हिमायत कर रही है।
जिला कोरंगी में महकमा सेहत सिंध के ज़ेरे एहतमाम कोरोना वायरस की आगाही के लिए वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर शहरियार गिल और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक समेत लेडी हेल्थ वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियार गिल कहते हैं, कोरोना से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। महकमा सेहत सिंध की जानिब से कोविड-19 वीक के हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस कोरंगी के तहत वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर शहरियार गिल और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक समेत लेडी हेल्थ वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वॉक की गई और वॉक के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर कोरोना से बचाव के नारे दर्ज थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कोरंगी शहरियार गिल का कहना था कि वॉक से इलाका मकीनों में कोरोना से बचाव के हवाले से आगाही पैदा हुई। कोरोना से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर फौरी तौर पर इख्तियार करें। साथ ही साथ उन्होंने वाज़े किया कि कोरोना एक जानलेवा मर्ज है और कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि कोरोना एक खतरनाक बीमारी है। अब डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 4000 से ज्यादा शोबाजात के फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन की जा चुकी है। कोरोना से बचाव और आगाही के लिए निकाली जाने वाली वॉक सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी से शुरू होकर कोरंगी नंबर 5 पर इख्तिताम पजीर हो गए। गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक हम लोग पूरा वीक जो है अवेयरनेस ऑन कोविड एंड इट्स रिलेटेड वैक्सीन, जिस पर हम लोग काम कर रहे थे मुस्तकिल बुनियादों पर। और मैं समझता हूं कि कोविड के हवाले से जो अवेयरनेस का पार्ट है वो वक्तन फ़वक्तन हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, पीस कमेटी ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने हम लोग करते रहें और उसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसके हवाले से भी करते रहें। हेल्थ डिपार्टमेंट की ये काविश है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये पहली है, क्योंकि ये मुस्तकिल बुनियादों पर काम कर रहे हैं जब से कोविड शुरू हुआ है, और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा काम कोविड में हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया है। और इसके लिए मैं हमारे जो MS साहब हैं सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी नंबर 5 के, हमारे DHO साहब, पूरा हेल्थ स्टाफ, 4000 से ऊपर जो है हम लोगों को वैक्सीन कर चुके हैं। उनका सेकंड डोज भी स्टार्ट हुआ है, तो सेकंड डोज भी लगाएंगे। आज से हम ये अवेयरनेस ये करने जा रहे हैं कि 60 साल से ऊपर 65 साल तक लोगों को वैक्सीन कराएं। उसके लिए हम नए सेंटर बनवा रहे हैं कोरंगी में, और भी सेंटर बनवा रहे हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हमने गवर्नमेंट की हिदायत है वहाँ भी सेंटर इस्टेब्लिश करें। तो ये आज का जो 22 तारीख से 28 तारीख तक ये जो अवेयरनेस का जो पीरियड है, वीक है, हम इसको वीक को मनाने जा रहे हैं कि लोगों को आगाही हो कि वैक्सीनेशन आ गई है और सबको वैक्सीनेशन होगी ग्रेजुअली अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। गवर्नमेंट के ऊपर जो ऑर्डर्स आ रहे हैं हमें उस हिसाब से करेंगे। तो DC साहब को हमने इसलिए बुलाया और सब लोगों को बुलाया, हेल्थ वर्कर्स को बुलाया, और सबसे मैंने पूछा, वैक्सीनेट सबने करवा लिया है। 4000 से ऊपर लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, बाकी और लोग आस्ता आस्ता आ रहे हैं और सेकंड डोज भी स्टार्ट हो गया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर सैयद जवाद हुसैन शाह ने कहा है कि खेलों और दीगर प्रोग्रामों की वजह से तदरीसी अमल मुतासिर नहीं होना चाहिए। 22 फरवरी से स्कूलों के बच्चों के दरमियान खेलों के मुकाबले जारी हैं, जो 8 मार्च तक जारी रहेंगे। कमिश्नर कराची की हिदायत पर बल्दिया मलीर में इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से कौंसल हॉल बल्दिया मलीर में इजलास की सदारत करते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर सैयद जवाद हुसैन शाह ने डायरेक्टर एजुकेशन को बल्दिया मलीर के तमाम स्कूलों में इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से खेलों के मुकाबलों, क्विज प्रोग्राम, टैबलो, मिली नगमों और दीगर प्रोग्राम के इनेकाद की हिदायत की। उनका कहना था कि स्कूलों में खेलों और दीगर प्रोग्रामों की वजह से तदरीसी अमल मुतासिर नहीं होना चाहिए। असेंबली की तकरीब तमाम स्कूलों में मामूल के मुताबिक होनी चाहिए। बच्चों को स्काउट की तरबियत भी दी जाए। इस मौके पर डायरेक्टर एजुकेशन जमाल नासिर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 22 फरवरी से स्कूलों के बच्चों के दरमियान खेलों के मुकाबले जारी हैं, जो 8 मार्च तक जारी रहेंगे। फाइनल मुकाबले 23 मार्च को मुनक्किद किए जाएंगे। फाइनल मुकाबलों में बच्चों को ले जाने के लिए कन्वेंस के इंतजाम कर लिए गए हैं। इजलास में डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मोहम्मद सलीम खान, बल्दिया मलीर के स्कूलों के प्रिंसिपल, असातिज़ा भी शरीक हुए। इस्तेहकाम में पाकिस्तान के हवाले से हमारी कमिश्नर कराची के पास मीटिंग हुई थी, फिर वहाँ उस सिलसिले में फिर हमने एक स्केड्यूल बनाया यहाँ DMC मलीर की तरफ से। तो फिर इस सिलसिले में हम अभी सामान सब में जो हमारे स्कूल हैं 50 स्कूल्स हैं डिस्ट्रिक्ट DMC मलीर के एरिया में, 13 UCs में, उसमें हम सामान बांटने जा रहे हैं। आज हमने ये तकरीब रखी हुई है, ठीक है ना, सब बच्चों को ये कर रहे हैं। और
इस सिलसिले में एक्टिविटी हम शुरू करें। प्ले स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं और वो म्यूजिकल प्रोग्राम कर रहे हैं, फ्लावर शो कर रहे हैं, ये प्लांटेशन वाला फ्लावर शो भी कर रहे हैं। अभी हम साइकिल रेस भी, ये हम एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। आज से हमारी स्टार्टिंग शुरू है, अगले हफ्ते और हमारे प्रोग्राम आ जाएंगे मीडिया पे इंशाल्लाह। अभी हमने इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से शजरकारी मुहिम का हमने इफ्तिताह कर दिया है 15 फरवरी से। तो हमने स्टार गेट्स नाता खान से हमारा एरिया शुरू होता है, शारा फैसल से, अभी हमने वहाँ शुरू किया है। और हमारे अभी हमने पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस साहब आए थे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, तो मलिर कोर्ट, तो वहाँ हमने शजरकारी वहाँ भी शुरू की है। हमारे जेल डिपार्टमेंट जेल है या मलिर का, वहाँ भी हम कर रहे हैं। हमारे जो स्कूल हैं 50 स्कूल्स हैं और हमारे हॉस्पिटल्स हैं, मैटरनिटी होम्स हैं, हमारे रोड हैं, मीडियम्स हैं, सेंट्रल आइलैंड हैं, हमारे पार्क्स हैं, 63 पार्क्स हैं, वहाँ हमारा स्टार्टिंग है। स्पोर्ट डे जो हम मना रहे हैं, ये डीएमसी मलिर के स्कूलों में जब मैं आया हूँ तो पहली दफ़ा ये सब प्रोग्राम हो रहे हैं। इससे पहले जो है वो स्कूल पे हमने इस हवाले से कोई तवज्जो नहीं दी। अब जब ये इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से हमने मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर मुकाबले शुरू किए हैं, उन मुकाबलों के अंदर जो हैं वो हमारे बैडमिंटन हैं, रेस हैं, वॉलीबॉल हैं, बास्केटबॉल हैं, फुटबॉल हैं, तो इस किस्म के हमने खेल शुरू किए हैं। तो इसमें इंशाल्लाह हमारे मलिर के जो बच्चों में जो टैलेंट है वो इसी प्रोग्राम के थ्रू ही हम कोशिश करेंगे कि इसका जब फाइनल में जाएं तो वो टैलेंट निकल के बाहर आए। हमारे 4 स्कूल जो हैं जिनको अभी हमने बुलाया है बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। वहाँ गेम्स हो रहे हैं, रेस है, रस्सी रेस है, बोरी रेस है। इसके अलावा भी जो सामान ये तकसीम किया जा रहा है इसके ऊपर भी प्रैक्टिस होगी। तो स्पोर्ट्स डे के हवाले से भी काफ़ी मेहनत हो रही है। और इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान जो एक मौजू दिया है, जो 23 मार्च को प्रोग्राम होगा, उसके हवाले से भी हमारे स्कूलों में तैयारियाँ हो रही हैं। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला शर्की सैयद मोहम्मद अली शाह और म्यूनसिपल कमिश्नर शुएब अहमद मलिक की हिदायत पर जिला शर्की में स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्ती का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट सैयद मोहम्मद अली शाह, म्यूनसिपल कमिश्नर शुएब अहमद मलिक की हिदायत पर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर M&E मुबीन शेख और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इम्तियाज भुट्टो की जेर निगरानी गुलशन इकबाल और जमशेद जोन्स में स्ट्रीट लाइट्स की सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से काम किए जा रहे हैं। शाहराहों समेत इलाकों में भी स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और मरम्मत के काम सरअंजाम देकर बेहतरी लाई जा रही है। म्युनिसिपल कमिश्नर जिला शर्की शुएब अहमद मलिक ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट सैयद मोहम्मद अली शाह और मेरी कोशिश है कि दीगर बल्दियाती खिदमात के साथ स्ट्रीट लाइट्स की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती अहमद बख्श धारेजो इजाफी चार्ज में उलझ गए। जिला वस्ती के शहरी मसाइल के दलदल में फंसने लगे। जिला वस्ती में खुली कचहरियां भी किसी काम न आई। न्यू कराची अल्लाह वाली नासरा स्कूल के अतराफ कचरे के ढेर और सीवरेज का पानी जमा होने से बच्चों और राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। जिला वस्ती के शहरी मसाइल के दलदल में फंसने लगे। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती जिले में मसाइल हल करने में नाकाम। जिले में खुली कचहरियां, सिंध सॉलिड वेस्ट की मदद से की जाने वाली सफाई मुहिम, कुत्ता मार मुहिम सब नाकाम। म्युनिसिपल कमिश्नर की तब्दीली भी किसी काम न आई। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती अहमद बख्श धारेजो और म्युनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद अली जैदी इजाफी चार्ज में उलझ गए। जिला वस्ती के शहरी मसाइल के अंबार में जगड़ने लगे। न्यू कराची अल्लाह वाली नासरा स्कूल के अतराफ कचरे के ढेर और सीवरेज के पानी ने शहरियों का जीना अजाब कर दिया। स्कूल जाने वाले तालिबे इल्मों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं जिला वस्ती में मसाइल बढ़े जा रहे हैं। अफसरान मसाइल कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके हैं। पूरे इलाके में गंदगी और कचरा मौजूद है। सफाई के नाम पर दिखाने के लिए कुछ कचरा उठाकर ले जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद दोबारा इससे ज्यादा जमा हो जाता है। यहाँ तो बहुत टाइम हो गया, तकरीबन 15-20 साल हो गए। ये जो गंदगी है ना, ये बरसात के बाद भी ऐसी रहती है और वैसे आम दिनों में भी ऐसी रहती है, जिसकी वजह से सब लोग डिस्टर्ब हैं। यहाँ तक सामने ये स्कूल है नासरा, इसकी वजह से यहाँ के बच्चे भी आते हैं स्कूल, परेशान होते हैं बहुत। आने जाने में गाड़ियाँ आती हैं, उनमें भी परेशानी होती है बहुत। यहाँ पे आए बहुत से लोग भी आए, उन्होंने आके मूवियाँ भी बनाई हैं और सब कुछ करा है, मगर कोई रद्दोअमल नहीं है इसके ऊपर। यहाँ से आना जाना मुसीबत है। ये पानी 24 घंटे यहाँ है
ये तो कुछ भी नहीं है। अभी नाला जो बन रहा है, बनाने के छोड़ा हुआ है नाला, लेकिन बना नहीं रहे। कई हफ्ते से छोड़ा हुआ है। बीच का एक रोड पूरा कवर कर लिया उन्होंने, खोद के छोड़ दिया, ना वहाँ से आ सकते हैं ना जा सकते हैं। नाले का पानी घर की तरफ छोड़ दिया गया, ये पानी नाले का आ रहा है। यहाँ पे इतना पानी भर जाता है यहाँ तक। अब इसका क्या करें यहाँ पे? इसको कोई सुनने वाला है ही नहीं यहाँ पे, कोई भी नहीं। कंप्लेन करने जाओ यहाँ पे स्वीपर को, नंबर आएगा, नंबर आता नहीं। गटर तो भरे में, गैस की लाइन के अंदर गटर का पानी आ रहा है। गैस की लाइन में मीटर खोल के पानी निकालना पड़ता है। मैं आपको अभी दिखाऊं। इनको अपील करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। अपील करके फ़ायदा हो तो हम चलो, कोई तो अपील में फ़ायदा हो रहा तो हम करें। कोई सुनवाई हो कहीं पे भी, किसी एक जगह से सुनवाई हो ना, तो वहाँ अपील की जाती है। शहरियों ने मजीद बताया कि पूरे जिले में सीवरेज सिस्टम नाकारा है, सड़कें भी खस्ता हाल हैं, अफसरान सिर्फ अपने दफातर तक महदूद हैं। स्कूल करीब है, स्कूल आने वालों को तो इंतहाई परेशानी होती है बेटा, बहुत ही ज़्यादा खासतौर पे बच्चे और ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, तसल्ली सब दिलाएंगे, बाकी दूसरे दिन वही बात रिपीट करो तो वो जानते नहीं है, बल्कि पियो उनसे बाहर निकलवा देते। बच्चे स्कूल से निकलते हैं, सही है ना। ऊपर से मदरसे के बच्चे जा रहे हैं, कोई नवाजी जा रहा है, सही है ना। यहाँ पे कोई हुक्मरान, कोई भी है ना जमात का, कोई खड़ा होकर काम नहीं करता, सही है। हर जो भी कोई आता है सिर्फ अपनी जेब भरने की सोचता है, सही है ना। चाहे इसमें हुकूमत का कोई भी हो, सियासी कोई भी जमात हो, समझिए ना। अब आप ये देखें कितना कचरा का ढेर हुआ हुआ है, कितना पानी भरा हुआ है, सही है। यहाँ से कोई बुजुर्ग बेचारा नमाज़ पढ़ने के लिए भी गुजरते हैं, स्कूल से बच्चे भी निकल के जा रहे हैं, सही है, मदरसे के बच्चे भी जा रहे हैं मगर यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। इस इलाके में कोई सियासी जमात का या कोई भी ऐसा शख्सियत नहीं है जो आके देखे और बोले, इस दर को देख के बोले भाई इसको सही करें या ये करें। आप लोगों के सामने सारा ही आप लोगों के सामने है। जिला बस्ती के मकीनों ने सिंध हुकूमत से मुतालिबा किया है कि जिले में एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील किए जाएं ताकि शहरियों के मसाइल के हल के लिए तवज्जो भी दी जाए। अजब करप्शन की गजब कहानी। बल्दियाती नुमाइंदों का यह है काम, मेन शहरा की नुमाइशी इस्तरकारी करवाना, फोटो सेशन करवाना और फिर गायब हो जाना। बल्दिया मलीर में कजाफी टाउन से यूनिस चौरंगी जाने वाला पुल खस्ता हाली का शिकार हो गया। शाहराहों पर बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से हादसात रोज का मामूल बन गए। शहर कायद के बासियों का सफर करना मुश्किल हो गया। मेन शाहराहों की नुमाइशी अस्तरकारी से शहर कायद के बासी तंग आ गए। बल्दिया मलीर के मरकजी दफ्तर के सामने कजाफी टाउन से यूनुस चौरंगी जाने वाला पुल खस्ता हाली का शिकार हो गया। शाहराहों पर बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से हादसात रूनुमा होने लगे। शहरी कहते हैं अवामी नुमाइंदे और बल्दियाती इदारे नुमाइशी अस्तरकारी करवाने के बाद फोटो सेशन करके चले जाते हैं। चंद दिनों बाद फिर वही हाल हो जाता है। इस पुल में शोरों में थोड़ा गलती हुआ है। ये पुल थोड़ा आगे बनाना था, ये इन लोगों ने थोड़ा यूनिस मिल की वजह से थोड़ा कम कर दिया। उसकी वजह से इधर बहुत रश भी होता है। कराची का जितना लोड गाड़ी है सारा इस रोड पे आते हैं। उसकी वजह से ये रोड सारा जाम होते हैं और रोज़ाना ये बंद होते। गाड़ियाँ इधर जो अगर मरीज़ को ही लेके जाते हैं उसके लिए भी परेशानी है, तकलीफ है। अगर कोई इधर इमरजेंसी में हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इसकी वजह से ये हम चाहते हैं कि भाई ये पुल जिस तरीके से इसका सर्वे हुआ था, जैसा इसको बनाना था, उस तरीके से बन जाए। ये पुल के जब की बुनियाद ये शुरू हुई है, इसमें बहुत नुकसानात हुए हैं। आवाम के बहुत हादसे होते हैं, आज जाके इधर एक्सीडेंट होते हैं और मंजिल पंप तक इसकी ट्रैफिक जाम रहती है, मेन नेशनल हाईवे तक। तो बराए मेहरबानी DMC से हम गुजारिश करते हैं ये पुल के बारे में इसके बारे में कुछ सोचा जाए। आवाम यहाँ पे बहुत तंग होती है, आने जाने पे लेडीज़ को मसला बनता है, ट्रैफिक जाम होती है, बहुत हादसे होते हैं। और यहाँ पे ट्रैफिक आए दिन जाकर ट्रैफिक जाम होता है, एक गाड़ी ख़राब हो जाती है, पूरा पुल जाम हो जाता है। गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे बराए मेहरबानी इस पर जल्द से जल्द इस पर दरख्वास्त की जाए और पुल की मुरम्मत पे की जाए। शहरियों का मजीद कहना था कि कजाफी टाउन से यूनुस चौरंगी जाने वाली दोनों शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। पुल भी खस्ता हाल हो चुके हैं। शहरियों ने मजीद बताया कि दोनों तरफ सरिये नजर आ रहे हैं जो इंतहाई खतरनाक हैं। गाड़ियां आए रोज पंचर हो जाती हैं। ये बहुत टूटा हुआ है, इतना टूटा हुआ है कोई हद से ज्यादा। यार गरीब आदमी क्या करे, गाड़ी लेके जाते हैं टूट जाता है, अभी क्या करें। हर आवाम परेशान है। कोई गाड़ी खराब होती है यहाँ पे। शाम में देख लो 6 बजे बाद यहाँ कितना ट्रैफिक जाम होता है, इतना जाम होता है कोई हद से ज्यादा। हर इंसान परेशान है, तकलीफ में है। गवर्नमेंट को, इमरान खान को सोचना चाहिए ना, उसने बोला था नया पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान कहाँ बना, रोड ही नहीं बन रहे, पूरा पुल ही टूटा हुआ है, सब चीज़ टूटा हुआ है। इमरान खान का बोला पुल तो बनाए, पाकिस्तान तो बाद में बुलाना नया।
आप मेहरबानी करो ये पुल बनाओ आप। शहरियों ने मुतालबा किया कि इन सड़कों की ठीक तरह से मुरम्मत की जाए ताकि हादसात रूनुमा न हो। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला वस्ती की मरकजी और अंदरूनी शाहराहों की तरह न्यू कराची सेक्टर 5E की शाहरा भी खस्ता हाली का शिकार है। सड़क कचरे से भर गई, सीवरेज के पानी ने शाहरा को तबाह कर दिया। इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। बल्दिया वस्ती के नुमाइंदों की नाअहली के बाइस शहर कायद की एक और शाहरा पर कचरे के ढेर लग गए। ये मनाजिर हैं कराची के इलाके न्यू कराची 5E के, जहाँ शाहरा कचरे और सीवरेज के पानी से भर चुकी है, जहाँ ना सफाई की जाती है और ना ही कचरा उठाया जाता है। शाहरा कई दरखास्तें और कई लोग बल्दिया वस्ती के नुमाइंदों की नाअहली के बाइस शहर कायद की एक और शाहरा पर कचरे के ढेर लग गए। ये मनाजिर हैं कराची के इलाके न्यू कराची 5E के, जहाँ शाहरा कचरे और सीवरेज के पानी से भर चुकी है, जहाँ ना सफाई की जाती है और ना ही कचरा उठाया जाता है। शाहरा पर सीवरेज के पानी और कचरे के बाइस इलाका मकीन अजियत में मुब्तला है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत अपनी सियासत चमका रही है, जबकि शहर कचरे से भर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। तकरीबन सालों से गंदगी इतनी है, कई दरखास्तें और कई लोग मतलब डिप्टी कमिश्नर सब कुछ देख कर गए, लेकिन ये हमारे मसले हल नहीं हो। लोग है ना, ये औरतें बच्चे बेचारे ठेले वाले नहीं गुजरते, गिर जाते बेचारे, बड़ी परेशानी है, कोई ना गुजर सकता है। इतनी फुटपाथ रोड बना हुआ है इसका जनाब, तो ये मसले हल करा दे तो बड़ी नवाइश होगी आप लोगों की। ये तकरीबन सालों से हो गया सर, ये कोई आके देखते हैं, लेकिन देख देख के सब चले जाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और ले जाते हैं। हमने तो हर जगह इनके अप्लाई कर दिया, हमने कोई काम करवाना तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोग। डिप्टी कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, उनको दिखाया, वो यहाँ आके बैठ के होटल पे चाय पी, उन्होंने कहला मैं इंशाल्लाह मसला हल कर दूंगा, लेकिन आज तक हल नहीं हुआ भैया। ये आज तकरीबन इसको मेरे ख्याल से 8 साल तो हो गए। इस पूरे टुकड़े को समझ लो खाना ख़राब हो गया, और बारिश होती है तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाता है। आप यहाँ पर सामने अगर बारिश में आते तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी था, और ना तो ये रोड बनता है, और हमारे जो कर्दा धरता हैं, जो यहाँ के इलाके के MP MLA हैं, वो तो मेरे ख्याल से हमें तो देखे हुए भी एक ज़माना हो गया। शायद हमने बचपने में देखा होगा, और अब तो हमारे पास भी सफ़ेदी आ गई है, तो हम तो उनको जानते भी नहीं है, देखते भी नहीं है कि वो है कि नहीं। जनाब नज़र तो सबको आ रही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और कितना ख़राब है ये, और कितना बुरा हाल है सर्विस का। मसला ये है कि करने वाला भी तो हो, करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और सिंध गवर्नमेंट के लिए तो मैं एक बात बोलूँगा कि उस गवर्नमेंट को तो ख़त्म हो जाना चाहिए, तबाह हो जाना चाहिए। जो गरीबों का पैसा ही इस गवर्नमेंट का, हम गरीबों का पैसा खा के वो अपना महल तो बना रहे हैं, और हम गरीबों को जो ना आज इस हाल पे छोड़ा हुआ है। इमरान खान साहब ने बड़े वादे किए थे, अब मैं तब्दीली लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, लेकिन अभी कोई भी हिस्सा हमें नज़र नहीं आ रहा कि हम अपना ढेला कहीं किसी गली में से निकाल लें। और जहाँ हमारे अभी बारिशें हुई हैं, देख लें घरों के अंदर पानी भर गया, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और अगर इनको किसी को कचरा उठाने तो सब कचरे के पैसे लेते हैं, सब बत्ताखोरी, अभी तक वही हाल है। लेकिन इमरान खान साहब को मेहरबानी फरमा के जल्द से जल्द ये, अब अगर आपको नहीं काम करना तो किसी और को मौका दें, ताकि गरीब जो आवाम है इनको पुरसा लें। इनको तो बिल्कुल गिरा दिया इन्होंने। आज हम जो कमा रहे हैं, हम ना गलियों में जा सकते हैं, ना रोडों पे जा सकते हैं। कचरा उठाने वाले हैं, अगर थोड़ा सा कचरा उठाते हैं तो उसमें भी जो ना मूवियाँ बनवाते हैं, छोटा सा काम भी करते हैं तो अपने आप को बढ़ावा दिखाते हैं। भाई काम करना है तो ऐसे काम करोगे जो खुद बंदा बोलेगा बहुत अच्छी हुकूमत है ये। शहर कायद की बेशतर शाहराहों पर कचरे के अंबार और सीवरेज का पानी मौजूद है, जो कि न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर करता है, जबकि शाहरा की खस्ताहाली की वजह भी बनता है। अवाम का मजीद कहना था कि हुकूमत सिंध और मुतालिका हुक्काम न्यू कराची 5E की इस शाहरा से कचरे और सीवरेज के पानी की नक्कासी करवाकर अवाम को परेशानियों से निजात दिलाए। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
और यहाँ आपको बताएं कि बल्दिया कोरंगी इंतजामिया की गफलत के बायस कोरंगी 5 नंबर का पार्क तबाहाली का शिकार है। पार्क में फूल पौधों की जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं। शहरी भी पार्क की अबतर सूरत हाल से मायूस। इंतजामिया की अदम तवज्जुही और मुबैना गफलत के बायस पार्क वीरान हो गया। इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बाइस बल्दिया कोरंगी के 5 नंबर में कायम पार्क खंडरात में तब्दील। पार्क में मुनासिब देखभाल न होने से घास और पौधे खुश्क हो गए। शहर में पार्कों के निगहदाश्त और बहाली के जिम्मेदार मंजर आम से गायब। शहरी भी पार्क की अबतर सूरत हाल को देख कर मायूस चले जाते हैं। शहरियों का कहना है कि ये पार्क चंद माह पहले सरसब्ज था, लेकिन इंतजामिया की नाअहली के बाइस यहाँ कचरे के ढेर लग गए हैं। ये तकरीबन जो है कोई 22 साल हो गए ये पार्क आपके सामने है और ये पार्क की मतलब आप हालत देख सकते हैं कि इसमें ना तो खेल सकते हैं, ना ही बैठ सकते हैं, ना ही फैमिलीज। मुझे अच्छे तरीके से याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो वालिदैन के साथ यहाँ पर बैठ जाया करते थे। बड़ा अच्छा एक माहौल हुआ करता था। क्यों गंदगी इतनी हो गई है, गटर का पानी इसमें जा रहा है, बारिश का पानी इसमें खड़ा हो जाता है और मतलब अय्याशियों का अड्डा ये पार्क बना हुआ है। ये आप कचरे की हालत देखेंगे, कचरा है तो कचरा ही फैलता चले जा रहा है जगह जगह। पानी है, गड्ढे खोदे हैं तो वो गड्ढे ही खुदे पड़े हैं, वो कोई बंद करने वाला नहीं है। बस मतलब अल्लाह करम फरमाए हमारे पूरे इलाके लांडी कोरंगी में यही सूरत हाल मतलब है। यही मेरी मतलब हुकूमत वक्त से अपील है कि कोशिश करें कि कोरंगी की तरफ, कोरंगी नंबर 6 की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें और जो हमारे पार्क हैं वो कम से कम ठीक करा दें। पार्क नया बन जाए पूरा, उसमें झूले वगैरह लग जाएं जी, कचरा पूरा साफ हो जाए और इसमें झूले वूले लग जाएं। वो है सोशल ग्राउंड उधर, हाँ उसमें घासे वासे नहीं है, उधर गाय बकरियां बनती हैं बस। ये पार्क है गंदा हो रहा है, ये इसमें गंदगी हो रही है, जैसे कि यहाँ खेल नहीं सकते हम, गंदा पार्क हो रहा है, जानवर बकरियां ऐसे घूमते रहते हैं यहाँ पर। अब क्या करें? ये जो पार्क है ऐसे खेल नहीं सकते इधर, आपने देखा यहाँ पे बहुत कचरा है, दिखाते हैं आप भी। और यहाँ पे पेड़ वेड़ भी देखें कितने लगे हुए हैं, ऐसे खेल थोड़ी सकते हैं, पार्क बनाना पड़ेगा ना साफ वाफ। हाँ जी करनी पड़ेगी सफाई तो। शहरियों का मजीद कहना था कि लाखों रुपए की खतीर रकम लगाकर पार्क को तैयार किया जाता है। इंतजामिया की अदम तवज्जुही और मुबैना गफलत के बाइस पार्क वीरान हो गया। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हुए कहा है कि अफसरान इजलासों और बंद कमरों से बाहर निकलकर कुछ काम करें। बल्दिया कोरंगी मजीद मसाइल के अंबार में डूबता जा रहा है। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर्स दोहरी जिम्मेदारियों में उलझ गए। हर गुजरते दिन के साथ शहर की तबाहाली में भी इजाफा हो रहा है। जिला मलीर में खोखरापाड़ से मेमन गोट तक की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह गड्ढे और सीवरेज के गंदे पानी से गुजरना मकीनों का मुकद्दर बन गया है। कराची की किस्मत बदलने का ख्वाब पूरा न हो सका। कराची की सड़कें मजीद तबाहाल होती जा रही हैं। जिला मलीर की अहम शाहराहें तबाहाल और टूट फूट का शिकार हो गयी, जिससे ट्रैफिक का निजाम भी मुतासिर हो गया। जिला मलीर में खोखरापाड़ से मेमन गोट तक सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहरी कहते हैं पूरे कराची का ये आलम है। अवामी नुमाइंदे वोट लेकर ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग। इलेक्शन के दौरान सिर्फ वोट लेने ही नजर आते हैं, अवामी मसाइल किसी को नजर नहीं आते। ये तकरीबन 2 महीने हो गए, 2 महीने से सड़क की मुसलसल यही हालत हो गई है। सीवरेज का लैंड डली है तब से यही हालत हुई है। हम खुद रक्षा चला रहे हैं, यकीन करोगे वेल्डिंग करा करा के बेजार हो गए, गाड़ी चला चला के बेजार हो गए, कमर दर्द कर गई है हमारी ये, मगर हालत सही नहीं हो रहे हैं इनके। खोद के तो चले जाते हैं, अभी कचरा डल के ये बंद हो जाएगा। जब से ये गड्ढा लगाया हुआ है तकरीबन 2 महीने हो गए, कोई बंद करने वाला नहीं है। ये तकरीबन 20-22 साल हो गए इसी पोजीशन में। अभी आधी सड़क जो बनी हुई थी उस पे भी जो है खड्डा खोद के उसको भी बिल्कुल सारा बेड़ा गर्क कर दिया। आधी सड़क पे लोग आ रहे जा रहे थे, गाड़ियाँ चल रही थी, वो भी जो है खत्म कर दिए सारी वो। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।